हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे थे। अभी सेट नंबर 4 पे हम पहुंच गए हैं। सेट नंबर 4 का ये है पार्ट नंबर 4। जीके इस वीडियो में रहने वाला है। जीके के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं, जीए के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं सेट नंबर 4 के। इससे पहले इसके हमने 3 पार्ट कवर किए थे। पहले पार्ट में जो आपके एग्जाम पैटर्न होता है 30 क्वेश्चन मैथ्स के, वो कवर किए थे। फिर सेकंड पार्ट में रीजनिंग के 31 टू 60 तक रीजनिंग कवर किया था, और फिर उसके बाद 61 टू 105 तक हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेट नंबर 4 की कवर की थी। अभी है सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 जीके। फिर लास्ट पार्ट में इसका कवर करेंगे 131 टू 150 तक कंप्यूटर। तो चलिए भी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 का जनरल नॉलेज या कहते हैं जनरल अवेयरनेस। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं। आप पहले खुद से क्वेश्चन को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। इस तरह से आपके मतलब करोगे, आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा, एक लंबे टाइम तक आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106, खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में फोरेक्स का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा, ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज रेट हिंदी में बोलते हैं विदेशी मुद्रा बाजार, जिसे अक्सर विदेशी मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एक ग्लोबल मार्केट है जहां करेंसी खरीदी जाती है और बेची जाती है, और कह सकते हैं करेंसी का एक्सचेंज होता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। और इसमें फोरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। खुली अर्थव्यवस्था में, ओपन मार्केट में क्या होता है? फोरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट। ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 107, कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए? ये सब जोड़े गए थे, आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ये था 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था। 1976 में कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें ये शब्द जोड़े गए थे जैसे कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 108, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड, आपको ध्यान रखना है, माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को इंग्लिश में कहा जाता है माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किन पत्थरों के गठन के परिणाम स्वरूप पूर्वी घाटी का निर्माण हुआ? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पूर्वी घाटी का निर्माण हुआ था। कौन से पत्थर थे? चार्नोकाइट, ग्रेनाइट उत्पत्ति, क्वार्टजाइट पत्थर, होंडालाइट और मेटामॉर्फिक की उत्पत्ति से, इन पत्थरों के गठन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 110, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? आपको ध्यान रखना है, ये रोड जाती है चितगांव बांग्लादेश से होते हुए, पश्चिम में हावड़ा, और पश्चिम बंगाल में भारत में, पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए उत्तरी भारत में दिल्ली से होते हुए अमृतसर, और यहाँ से फिर लोहार पाकिस्तान आते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक ये रोड जाती है। राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लाहौर, पूर्व बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11, 111, गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? आपको ध्यान रखना है, भारत में गरीबी रेखा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय के द्वारा इसकी गणना की जाती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 112, एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के द्वारा की जाती है। और इसमें 4 पहलू आते हैं, जैसे कि विधि का शासन, नियामक दक्षता, मुद्रास्फीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आवश्यक अमीनो अम्ल है क्योंकि इसे मानव शरीर द्वारा बनाया जा सकता है? इस अमीनो एसिड का नाम है, राइट आंसर होगा प्रोलीन। ये क्या है? एक गैर आवश्यक अमीनो एसिड है।
और इसे मानव शरीर के द्वारा बनाया जा सकता है। नाम है प्रोलिन। ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 114, अतिचालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा था? अतिचालकता का मतलब ये है इंग्लिश में सुपर कंडक्टिविटी। तो आप ध्यान रखेंगे सुपर कंडक्टिविटी का जो पहला वैज्ञानिक सिद्धांत था ये प्रस्तुत किया गया था 1935 में, 1935 में फ्रिंटज और हेंज लंदन बंधुओं द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। किस किसके द्वारा? फ्रिट्ज और हेंज लंदन बंधुओं के द्वारा इसको दिया गया था, मतलब कि इसको प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया था, बताया गया था। और इसी को बोला जाता है लंदन सिद्धांत, लंदन प्रिंसिपल। ऑप्शन सेकंड। 115 क्वेश्चन नंबर, भारत में हरित क्रांति के क्रियान्वयन से जुड़ा जोखिम निम्नलिखित में से कौन सा था? जोखिम मतलब खतरा। हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था गेहूं का, फिर उसके बाद चावल का। और इसमें जो HYV हाई उपज वाले बीज थे इनका यूज किया गया था। पहला कहता है इसे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानता बढ़ने की संभावना थी। ये दोस्तों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, क्योंकि बड़े किसानों की जो क्षमता है वो ज्यादा होती थी इनपुट वहन करने की, एज कम्पेयर टू स्मॉल फार्मर। सेकंड, HYV फसलों पर कीटों के हमले का खतरा अधिक था। और इन जिन ये हाई उपज वाले बीज थे दोस्तों, लेकिन इनका खतरा भी अधिक होता था। कीटों के हमले का खतरा अधिक था। और जिन किसानों ने इस तकनीक का अपनाया, कीटों के हमले में उनकी पूरी फसल की हानि हो सकती थी। ये भी अपने आप में, हालांकि देखो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ से फायदा हुआ था, लेकिन खतरा भी था। दोनों अपने आप में क्या है, इसके जोखिम है। राइट आंसर होगा एक और दो दोनों, ऑप्शन फोर। हालांकि उत्पादन अच्छा हुआ था, लेकिन ये खतरे है थे उस टाइम पे। मिट्टी की उर्वरता कम होने का खतरा भी था। इस तरह से कुछ ये जोखिम थे, लेकिन हालांकि क्या हुआ था, फायदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 116, उत्तरी पूर्वी भारत में डैश सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? इस झील का नाम है ऑप्शन थर्ड लोकटक झील। पूछेगा ये झील कौन से राज्य में आती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आती है मणिपुर जिले में आती है। ठीक है, सबसे बड़ी मीठी मीठे पानी की ताजे पानी की झील है लोकटक झील, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 117, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहते हैं दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि ध्यान रखेंगे दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, बहस भी करते हैं और मतदान भी करते हैं। और ये नहीं कह सकते कि राज्यसभा के सदस्यों को केवल मतदान का अधिकार है, ये गलत है, दोनों का अधिकार है, दोनों सदन के सदस्यों को। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाए। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर चलाया जा सकता है, न कि अयोग्यता या वित्तीय अनियमितता के आधार पर। किसके आधार पर चलाया जाता है? संविधान के उल्लंघन के आधार पर। दोनों गलत हैं। और महाभियोग लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 62, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ए और बी, दोनों ही नहीं, दोनों क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 118, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? ये विशेषता है भारतीय संविधान में निहित बंधुत्व की, मतलब कि भाईचारे की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय संसद भवन का डिजाइन डैश द्वारा किया गया था दोस्तों, ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। इसका डिजाइन किया गया था ब्रिटिश एडविन लुटियंस के द्वारा। 1912-13 में इसका डिजाइन इन्होंने तैयार किया था। नाम है एडविन लुटियंस, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 120, गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? गाजर का नारंगी रंग होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है,
कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित तत्वों के बीच सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक किसकी है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आपको बताना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होता है दोस्तों, जैसे कि अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे ज्यादा होती है इनमें से आर्सेनिक की, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। गैलियम, गैलियम, सोडियम, सीजियम, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आर्सेनिक की। क्वेश्चन नंबर 122, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग सिस्टोसिमियासिस का कारण बनता है। इसका राइट आंसर होगा, या तो पूछेगा फ्लैट बॉम्ब, या फिर पूछेगा सिस्टोसोम, या इसका पूरा नाम लिखा हुआ है सिस्टोसोमियासिस। इस रोग का कारण होता है परजीवी। ये परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 123, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा, भारत का दोस्तों सबसे ऊंची हाइट पर जो हवाई अड्डा है इसका नाम है ऑप्शन थर्ड ले हवाई अड्डा। ले हवाई अड्डा कहाँ पे है ये, लेह लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 124, विश्व के की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है। आपको ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश है कनाडा, और चौथा सबसे बड़ा देश है यूएसए अमेरिका। इन दो देशों के मध्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, कनाडा और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 125, सूची एक और सूची दो का मिलान करना है। पहला है दो इथिक या महाकाव्य है। दो दोस्तों इथिक या नैतिक महाकाव्य, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। उसके बाद आगम। आगम क्या है, हिंदू धर्म में आगम शास्त्रों का एक संग्रह है जो मुख्य रूप से पूजा के नियमों से संबंधित है। इसमें आते हैं पूजा के नियम आते हैं, या कह सकते हैं पूजा की नियमावली। फिर आएगा ए आएगा दूसरे का, ये दो ऑप्शन तो बार होगी। अब इन दोनों में देखना है। धर्मशास्त्र, ये प्राचीन कानूनी और नैतिक आचार संहिताएं हैं जिन्हें कानून संहिता माना जा सकता है। इसका आएगा कानून संहिता। धर्मशास्त्र कानून संहिता कह सकते हैं इसको। दर्शन, दर्शन क्या है दोस्तों, ये शब्द भारतीय परंपरा में दार्शनिक विचारधारा के अलग अलग जो शिक्षाएं लेते हैं, विद्यालयों को कह सकते हैं, विद्यालय जो शिक्षा लेते हैं उनको संदर्भित करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसका आएगा फिर दार्शनिक विचारधारा। मतलब लास्ट वाले का सी आएगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 126, कनौज की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। कनौज का युद्ध हुआ था, आपको ध्यान रखना है, 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच इस युद्ध को लड़ा गया था। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था कनौज में 17 मई 1540 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 127, क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की थी। क्वांटम प्रिंसिपल ये दिया था मैक्स प्लैंक ने। इसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, और इससे पता चलता है कह सकते हैं एटम के या एटॉमिक या नॉन एटॉमिक लेवल पर जो ऊर्जा का, एनर्जी का, या एलिमेंट्स की जो नेचर है, एलिमेंट्स का जो नेचर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, ये इस चीज को क्लासिफाई करता है। वर्गी कह सकते हैं, उसका वर्गीकरण करता है। राइट आंसर होगा इसका, ये दिया था मैक्स प्लैंक ने। एनर्जी लेवल को बताता है ये। क्वेश्चन नंबर 128, उत्तर भारत में लौह युग को पुरातात्विक रूप से उन संग्रहों द्वारा दर्शाया गया है जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। आपको ध्यान रखना है, उत्तर भारत में लौह युग को पुरातात्विक रूप से ऐसे संग्रह द्वारा दर्शाया गया है जिनमें मुख्य रूप से चित्रित भूरे बर्तन जिसे बोलते हैं PGW, और उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन जिनको बोलते हैं NPW, ये शामिल होते हैं। राइट आंसर होगा दोनों आएगा, चित्रित दूसरे ब्रिकबांड
और उत्तरी कृष्ण मार्जित मृतबान NBPW जिसको बोलते हैं NBPW, या कह सकते हैं उत्तरी काले पोलिस वाले बर्तन, और इसको कह सकते हैं चित्रित दूसरे मृतबांड, इसको कह सकते हैं चित्रित बुरे बर्तन, PGW। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है। इसके लिए संकेत यूज किया जाता है, जो सिंबल उसे बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं एयर इंडिया 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 130, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72, राष्ट्रपति दोस्तों क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्राप्त है, राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्राप्त है जिससे वो क्षमा कर सकता है किसी भी अपराधी को। उसके अलावा लघुकरण कर सकता है, लघुकरण भी किया जा सकता है, मतलब कि लघुकरण का मतलब है एक प्रकार की सजा को दूसरे प्रकार की सजा में बदल देना। ये भी आएगा, ये भी आएगा। परिहार, परिहार का मतलब है सजा या दंड की प्रकृति को बिना बदले मात्रा में कमी कर देना, उसकी मतलब टाइम में कमी कर देना, सजा का समय कम कर देना, ये भी इसमें शामिल है। उसके अलावा विराम, विराम का मतलब विशेष कारणों से दंड या सजा को बिल्कुल कम कर देना, ये भी इसमें शामिल है। परिवलंबन, परिवलंबन का मतलब है सजा या दंड को अस्थायी रूप से निलंबित करना या रोक लेना, ये भी राष्ट्रपति को शक्ति है। परिविलंबन ये राष्ट्रपति की शक्ति है, रोक है, रोक वाला ये शब्द नहीं है, ये गलत है। और निरंतरता ये भी दोस्तों क्या है, गलत है। बाकी ये पांच आएंगे पहले, छठा और सातवां नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।